विकासी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। विकसित भारत जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देखा है 2014 से लेकर जिस तरह से हमारा देश ने प्रगति की है, आज विश्व में हम 5वें नंबर की ताकत बन के उभरे हैं। जहाँ हम 2014 में 11वें स्थान पे थे। प्रधानमंत्री जी का मकसद है कि किस तरह से 2028 तक हम विश्व में तीसरी ताकत बने और इस जब बनेंगे जब पूरे राज्य का विकास हो। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमें वापस डबल इंजन की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। आज हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो बजट पेश किया, ये विकसित राजस्थान 2047 में हम किस तरह से यहाँ के हर लोगों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबका ध्यान रखते हुए हमारे बजट बनाया। इसके लिए आज यहाँ पे नागौर और डीडवाना जिले के में किस तरह से बजट में जो दिए गए उनको किस तरह से समय पर पूरा करें। हमारे अधिकारी, हमारे किसान आयोग के चेयरमैन साहब CR साहब, हमारे ACS जो नागौर जिले के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं कुलदीप जी काका साहब, हमारे KL स्वामी जी जो भी एग्रीकल्चर डायरेक्टर है जो डीडवाना जिला का देख रहे हैं, हमारे दोनों डायरेक्टर्स, हमारे SP, सब पूरे अधिकारी मिलकर आज हमने पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बजट के 2 दिन के अंदर में, क्योंकि कल सैटरडे था, कल हमारे सभी सचिव बोले दोनों जिलों में आए हैं, आज जो भी प्रभारी मंत्री है उसके तहत आज हम भी सब लोग आए हैं। किस तरह से इसको बजट को तुरंत क्रियान्वित करें और जनता के बीच में इसका बेनिफिट मिले, आज इसके लिए हमने समीक्षा बैठक की है और सब अधिकारियों ने बोला है कि हम इसको समय पे टारगेटेड इन्होंने बिंदु बना लिए, पॉइंट्स बना लिए, कब कब किसको कौन से समय पूरा करना, चरणबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करें। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और राज्य सरकार के अंदर चल रहा है जो आपका डिपार्टमेंट है। डीडवाना को जो पानी मिलना चाहिए उसका करीब 60% पानी हमें मिल पाता है और पूरे जिले के अंदर जो है पेयजल जो है एक बहुत बड़ा संकट जो उभर करके सामने आया है। तमाम अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास में अगर कोई ज्ञापन जाता है तो सिर्फ वो पेयजल संकट से संबंधित ज्ञापन जाता है। इसके लिए आपकी जो योजनाएं हैं, किस तरीके की योजनाएं हैं, किस तरीके से इधर वो प्रभावी रहेगी कि हम जो है कम से कम पीने का जो पानी है वो हमें समय पर मिल जाए। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना पानी की जो रिक्वायरमेंट है नागौर और डीडवाना जिले को उतना पानी मिल पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सिस्टम जो राजस्थान केनाल से जो पानी को हम ले पाते थे, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले हमने टेंडर लगाया था, बाकी उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कमी की वजह से कोई टेंडर पार्टिसिपेट करने आए, वो टेंडर कैंसिल हो गया था। दोबारा हमने उसके टुकड़े करते हुए उसमें क्वालिफाई हो जाए वो टेंडर हमने लगा दिया, उसके केस भी हमने निकाल दिए। उसके बहुत जल्दी उसके टेंडर आने के बाद में जितनी हमारी डिमांड है हम पूरा का पूरा पानी, जिससे नागौर और डीडवाना जिले के जितने भी शहर हैं उनको 135 लीटर और जितने भी ग्रामीण हैं जिसके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी देने की योजना बनाई। कोई भी घर पानी से उनको 55 लीटर पानी देने का हम काम कर रहे हैं और आने वाले साल भर के अंदर नागौर और डीडवाना जिले के हर घर में जितना उसकी डिमांड है और जितनी डिमांड का मतलब है जितना नॉर्म्स के तहत उनको जो पानी देना उतना पानी हम 100% देंगे। कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा इसको पानी नहीं जाएगा। सर, मई और जून के अंदर जो तेज धूप जो शुरू होती है उसी समय नहरबंदी कर दी जाती है, क्या कारण है इसका? नहरबंदी मई जून में नहीं होती। डेफिनेटली कि नहरें जो बनी हुई 40-50 साल से जो नहरें बन रही है, कहीं ना कहीं उनमें मेंटेनेंस आता है। जो पानी जितना हम बागरा नांगल से बांध से हम ले सकते हैं, उसमें पंजाब में और कहीं राजस्थान में कई जगह पे उसकी मेंटेनेंस के लिए काम चलता है। तो नहरबंदी कर रहे हैं तभी उसका काम कर रहे हैं, इस वजह से करवाते हैं, बाकी कोई नहरबंदी करने का नहीं है। इस बार भी गर्मी ज़्यादा थी, ये देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसको फैसला लिया कि नहरबंदी हम नहीं करें। उसकी वजह से इस गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो पानी होगा उसी को हम सिस्टम को हम दे पाते हैं। और बहुत जल्दी जिस तरह से यार्ड से भी आया, यमुना का पानी आया, नर्मदा का पानी भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जरूर इस बार हमें नहरबंदी, अगर भगवान की आशीर्वाद रहेगा और बारिश अच्छी रह जाएगी तो इस बार नहरबंदी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पंजाब से जो पानी ले रहे हैं वो केनाल की स्थिति काफ़ी डैमेज हो चुकी है। जितना पानी हमारा होते हुए भी उसको नहीं ले पा रहे, तो ये तो नहरबंदी तो एक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए रेगुलर होती है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई पानी हमारे डिमांड के आधार पर कोई हम नहरबंदी करें।
सर, एक नहरी पेड़ अधिकारी- माँ के नाम अभियान के तहत आज आप पौधरोपण भी करेंगे, क्या है वो अभियान और क्या संदेश उसके जरिए आप प्रदेशवासियों को देंगे? मानसून है, सब जगह पौधरोपण हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का अभियान है। जिस तरह से पूरा क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व के साथ साथ पूरे भारत में क्लाइमेट बदला है। राजस्थान के अंदर पहले ही सबसे कम पेड़ थे, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान की स्थिति, पानी की सबसे ज़्यादा कमी राजस्थान में थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने तय किया कि इस बार लगभग 7 करोड़ पौधे लगाए। उन पौधे लगाना ही नहीं है, उन पौधों के अंदर लोगों में जागरूकता लाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो भी पेड़ लगाए उसको लगे कि मैं उसमें उसके माँ के नाम से लगेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं लगेगा, फील होगा कि ये जब मेरी माँ के नाम से, तो उसमें मोटिवेट हो, वो आदमी उसकी रक्षा करे। तो पेड़ लगाने से ज़्यादा हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरह से इनको जीवित रखें, इनको बड़ा करें, तभी जाके पेड़ लगाने का होगा। इस बार हमने टारगेट अब तक के इतिहास में कहीं 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ, तो इस बार हमने 7 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया। और हमें उम्मीद है जिस तरह से मेरे नागौर और डीडवाना में जो हमने अधिकारी और हमारे एससी साहब और हमने जो ये सीआर साहब जो इसमें लग रहा है कि जिनकी प्लानिंग है, क्योंकि पहली बार जो फॉरेस्ट के तहत पौधे लगते थे या जो भी लगते थे, कोई तारबंदी का कोई प्रावधान नहीं होता था, उसको सुरक्षा के लिए कोई आदमी नहीं रखते थे, पिलाने पानी पिलाने के लिए कोई नहीं होता। इस बार हम जहाँ जहाँ भी पौधा लगेगा वहाँ तारबंदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए हम नरेगा के तहत आदमी भी रख रहे हैं। और सबसे मेन तो पानी पिलाने के लिए भी हमने SFCB में जो बजट है उसके तहत पानी भी पिलाएंगे, जिससे पौधा 100% बड़ा होगा। हो सकता है सर्वाइज 10-5% कहीं डैमेज हो जाए, ताकि हमारी उम्मीद है कि पूरे पौधे बढ़े। सर, आपने अभी माँ का नाम लिया है, तो कल जिले के लाडनू में एक माँ की मौत हो गई। अस्पताल में जो पानी ठंडा करने वाली मशीन होती है उसमें करंट आ रहा था, एक माँ की तो मौत हो गई, लेकिन क्या हम इससे सबक लेके नागौर और डीडवाना के साथ साथ पूरे राजस्थान में इस तरह की मशीनें लगी है, उनके लिए आप कोई जांच अभियान नहीं चलाएंगे? क्योंकि अक्सर मानसून में करंट से कई मौतें होती है और कल लाडनू में हालिया मौत हुई है। देखो, इस बजट के अंदर हमने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने, कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना सिस्टम था बिजली के अंदर, कहीं ना कहीं जो फॉल्ट थे, कहीं तार में कमी थी या कोई भी, इसको करने के लिए हमने हमारे सरकारी बजट में काफ़ी कुछ रखा है। बिजली की उपलब्धता कैसे बढ़े, क्योंकि जो आज इस बार गर्मियों में जो देखने को मिला कि जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप हम सप्लाई नहीं दे पाए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि पिछले 5 साल में डिमांड के अनुरूप में हमने इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं राजस्थान की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार हमने 2,25,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए, वो भी भारत की नवरत्न कंपनीज के। आने वाले टाइम में हम 32,000 मेगावाट आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 सालों के अंदर ही करेंगे, जिससे पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इस पर चले गए, जिससे लोगों को जो उपलब्धता पर मिले, मैक्सिमम बिजली मिले और ये जो दिक्कत है आगे नहीं है। सर, पानी चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। नहरी अधिकारियों का कहना है कि 200 क्यूसेक के लगभग जो पानी है वो क्षेत्र को दिया जाता है, और क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि 123 के लगभग हमें मिलता है। तो एक बड़ा जो भाग है वो चोरी हो रहा है। वास्तव में पानी की जो आप बता रहे हो, पानी की चोरी एक महत्वपूर्ण जो देखिए, मैं राजस्थान के नाल से जहाँ जहाँ भी लाइने जाते हैं, राइजिंग लाइने से अभी हमारे परवसर के माने पूर्व विधायक मान सिंह जी ने भी बताया कि बीच में से मेन जो राइज लाइन कोई एग्रीकल्चर करते हैं, इसके लिए हमारी सरकार बहुत जल्दी कानून लेकर आएगी। कोशिश करें कि जो भी पानी चोरी करेगा उनको सजा मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानव जीवन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है पानी, उसी को अगर चोरी करेंगे तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजस्थान में तो बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए कानून लेके आएंगे। सर, आज आपने जो मीटिंग दी है वो मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं से संबंधित दी है, लेकिन उसमें जो आपने जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का जो टारगेट है वो निश्चित कितना समय किया गया है? देखो, सब में अलग अलग है। कोई घोषणा हमारे 2 महीने में पूरी हो जाएगी, कोई साल भर लगेगा, हो सकता है किसी में 1.5 साल लग जाए, क्योंकि वर्क की नेचर पे डिपेंड करता है। उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जैसे आज हमें कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी, उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड कम से कम 18 महीने लगते हैं। तो वो अलग अलग नेचर है, कौन सा काम कब होगा, बाकी जो टारगेट है उस पर हम पूरा करेंगे। सर, एक प्लांट लग रहा है डीडवाना उपखंड में, उसका स्थानीय निवासियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है, तो क्या वो प्लांट लगना हित में रहेगा या अहित में रहेगा? अधिकारियों से क्या फीडबैक मिला और क्या लोगों का विरोध जायज है? क्या किस चीज़ का? बायोमास का प्लांट है। बायोमास का प्लांट लग रहा है मोलासिस उसकी जो गुण अवगुण है उसका देख के मेरे संज्ञान में जो आया, देख के मैं अधिकारी से बात करूंगा, जनता से विरोध करेंगे और उसका जो भी सही जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। डीडवाना जिला मुख्यालय बन गया, लेकिन अभी तक विभागीय कार्यालय ऐसे है जो अभी तक यहाँ प्रभारी मंत्री है, कब तक इसकी व्यवस्था हुई? देखो, जिस तरह से जिले बने वो तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ये डीडवाना और कुचामन ये जिले बनने लायक ही थे, बन गए से बहुत अच्छा है। इसके लिए तो मैं
पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी कई जिले ऐसे बने जिनकी कोई आवश्यकता है या नहीं है, उनका गुण अवगुण कितना था, क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए थी, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए थी, उससे कितनी पॉपुलेशन को बेनिफिट होना था, ऐसे हमने लगभग 19 जिले बने थे। उनके लिए फाइनेंशियल हमारे पास आर्थिक रूप से कितना बार आएगा, इसके लिए ललित के पवार की एक से पूरा रिटायर्ड IAS के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो हमें रिपोर्ट देगी। मंत्रिमंडलीय समिति भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई। उसके बाद में हम तय करेंगे कि कहाँ जिले वाइबल हो रहे हैं या और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इन जिलों की सीमाएं एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, उसका आने के बाद में करेंगे। और डीडवाना की मैं बात करूँ तो डीडवाना में तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन में कि आज हमें यहाँ बैठ के आप सब जो करें समीक्षा बैठक की है, आप सब लोग या पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बाकी कई जगह पे जो जिले बने कि जिले की घोषणा हुई, बाकी वहाँ पे कार्यालय की कोई पोजीशन नहीं है, ऐसे बहुत से जिले हैं। तो आने वाले समय में इन 5 सालों में जहाँ जो भी जिले रहेंगे, मैं नहीं कहता कि कम रहेंगे, बढ़ेंगे, कम करेंगे, ये तो सरकार की रिपोर्ट आने के बाद में करेंगे। भाई उनके लिए हम पूरी जो भी प्राथमिकता के आधार पर उनकी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सर क्रम